नमस्ते दोस्तों। कुछ टाइम पहले मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी, लेकिन फिर बीच में गैप आ गया। सच बताऊं तो घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी और मेरे पैरों का बड़ा हुआ दर्द, इन सब डेली रूटीन में मेरे लिए खुद के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बात जो है ना, हर हाउसवाइफ और मॉम समझ सकती है। लेकिन आज जब मैं वापस से अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली तो मुझे लगा रुकना सॉल्यूशन नहीं है। मुझे कम से कम दिन में चाहे 10 मिनट की हो या फिर 20 मिनट की, इतनी वॉक तो करनी ही है। और इसी के साथ मैं आपके साथ ये रूटीन शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह कभी स्टॉप कभी स्टार्ट करते हैं तो खुद को ब्लेम मत करिए, बस स्टार्ट करिए। आज नहीं तो कल आपसे ये ज़रूर होगा। और ये बेड थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि बाहर ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसी के साथ घर में बिस्तर भी बढ़ गए हैं। ठंड के जो कंबल वगैरह है वो मैंने पूरे ही निकाल दिए हैं यहाँ पर। सुबह के किचन के कामों को समेट कर मैं आ गई थी इस बेड को अरेंज करने के लिए, क्योंकि ये बेड ना हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है और इस समय मेरे पैरों में दर्द है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कम सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े। परफेक्ट रूम दिखाना ज़रूरी नहीं है, मायने ये रखता है कि आप अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं। तो मैं भी अपनी रियल लाइफ ही दिखा रही हूँ आपसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हमारे दिन की शुरुआत आमतौर पर बहुत ही सिंपल होती है। हम हर सुबह उठकर अपने घर और फैमिली के लिए पूरा दिन जुट जाते हैं कामों में, और इन्हीं में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। जब कोई काम हमारा पूरा अच्छे से हो जाता है तो उसमें हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा भी काम कंप्लीट हो गया है। पूरे मैंने बेड को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, और एक पुरानी बेडशीट से मैं ना ये जो कंबल है ना, इसको मैं ढक कर रख दूँगी, क्योंकि पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और उसी वजह से पूरे घर में डस्ट डस्ट हो रही है। तो ये कंबल मेरा ख़राब ना हो, इसके लिए मैं इस तरह से इसको ढक कर रखती हूँ। और चादर भी पूरी तरह से मैंने बिछा दी है। और ठंड आते से ही डकैत के अड्डे की तरह हमारे घर में ये हड्डियों की दवाइयाँ भी डेरा जमा चुकी है, क्योंकि मुझे इसका रेगुलर यूज़ करना है। इसके लिए मैं इसे सामने ही रखती हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। बर्तन मांजते समय मेरे कपड़े थोड़े गीले हो गए थे, तो फिर सोचा कि क्यों ना धूप खा ली जाए। और धूप में ही मैं यहाँ पर मटर लेके बैठ गई हूँ। आजकल ना काफ़ी अच्छे मटर आने लग गए थे और उसे ही छीलने के लिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ। इससे ना धूप भी लग जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये देखिए, पार्सल भी आ गया है। मैंने है ना अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा मंगवाया है, तो वो भी आ गया था। और बीच में ही मैं मटर छीलते समय उठ गई थी, तो अभी मैंने फ़िलहाल इतने ही मटर छील पाई हूँ। काफ़ी सारे मटर है, धीरे धीरे ही काम हो रहा है। और ये जो सरप्राइज़ है ना, मैं उसी से खुलवाऊँगी, तो आप भी उसी समय देखिएगा। मेरे को उसका रिएक्शन भी देखना है। तो बाकी के बचे हुए काम को भी समेट लेते हैं। और ये काफ़ी सारे मटर थे, इसे छीलते हुए मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया है। तो इस कचरे को भर देंगे अब एक पॉलीथीन में, और ये कचरा मैं ना बाहर फेंकूंगी नहीं, इसे मैं रख दूंगी गाय के लिए। तो मैं सारा कचरा गाय को ही दूंगी। खाना बनाना रूटीन नहीं होता, इसमें परिवार के लिए प्यार, केयर और फैमिली की खुशी जुड़ी हुई होती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा पुलाव, और ये पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है। हम सिंधी लोगों के घर में अक्सर इस पुलाव को बनाया जाता है। तो सबसे पहले तेल में मैंने जीरा डाल दिया था, प्याज काट के डाल दिए, और साथ में मैंने हरी लहसुन भी डाल दी है। प्याज जैसे ही अच्छा सा गोल्डन हो गया, उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्ची और हल्दी डाल दी है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो चावल के हिसाब से पानी ले लिया है। अब नमक डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी भर के फ्रेश मटर के। आप चाहें तो फ्रोज़न वाले मटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी मटर का सीज़न है तो ये आसानी से अवेलेबल होता है। इसे अब ढक कर रख देना है जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। यहाँ पर मेरे पास है कुक्की का ये खाली बॉक्स। इसमें जो ये मटर मैंने छिले हैं, इसमें ये डाल के रख दूँगी मैं स्टोर करने के लिए। और जो ये बाकी बचे हुए मटर है, इनको भी मैं दूसरे डब्बे में रख दूँगी। तो चावल का पानी भी बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, मटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें मैंने भीगे हुए चावल धोकर अच्छी तरह से डाल दिए हैं, और थोड़ा सा घुमा लेने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको वापस से स्टीम करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर देख ही सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा पुलाव रेडी हुआ है। चावल एकदम खिले खिले से बने हैं और मटर का दाना भी गल चुका है अच्छी ही तरह से। तो अब मैं अपने परिवार के लिए खाना लगा देती हूँ। आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने।
गेहूँ साफ़ करने जैसे काम छोटे लग सकते हैं, पर यही काम हमारे घर को भी चलाते हैं। बाहर का आटा हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, अगर आप एक आटे को 10 दिन या 1 महीने तक के लिए बंद करके रख देंगे डब्बे में, तो उसमें स्वाभाविक ही कीड़े लगने चालू हो जाते हैं। और फिर थैली का आटा हमारा 1-1 महीने से क्या 1-1 साल और 6-6 महीने की एक्सपायरी में आता है। तो कुछ तो ऐसा डला हुआ होता है ना कि वो ख़राब ना हो। तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए हम बाहर के आटे को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, कभी मजबूरी होती है तो बाहर का आटा लाना ही होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमें बाहर से आटा ना लाना पड़े और घर के गेहूं का ही पिसा हुआ हम अपनी डेली के भोजन में आटा लें। अच्छा जी, आपके घर में गेहूं आता है या फिर आटा आता है पैकेट वाला, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और गेहूं साफ़ करने जैसा काम थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी टाइम चला जाता है। बट ये पूरी साफ़ सुथरी गेहूं है, और आपको पता तो है कि मैं छानी ज़रूर लगाती गेहूं में, मुझे लगता है कुछ इसमें हो ना, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने पूरे गेहूं को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, छानी वानी लगा के रख दी थी। और अब आ गई हूँ वापस से इस गेहूं को इस बकेट में रखने के लिए। तो मैं इसी में रखती हूँ, इससे इसमें ना हवा वगैरह नहीं जाती है और गेहूं ख़राब भी नहीं होता है। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो मैंने आटे का डब्बा भी ले लिया है। और बेटी को कोचिंग छोड़ते समय रास्ते पे मैं शॉप पे इसको दे आऊँगी, ताकि ये टाइम से मुझे पिसा हुआ गेहूं का आटा मिल जाए। तो अगर मैं कहीं पे बाहर जाती हूँ तो मैं अपने कामों को पहले लिस्ट कर लेती हूँ कि मुझे बाहर से आते या जाते समय कौन कौन से काम रास्ते पे निपटाते हुए आने, तो मैं उनको करते हुए आती हूँ, ताकि मेरा बार बार जाना आना ना हो और मेरा गाड़ी का पेट्रोल भी फालतू का वेस्ट ना जाए, इसीलिए। तो यहाँ पर मुझे 1 घंटे बाद अब इस आटे को लेने आना है। मैंने काफ़ी दिनों से इन कांच को निकाल के रखा था, क्योंकि ये है डाइनिंग टेबल के कांच। और जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो इसके 2 पार्ट टूट गए थे, तो मुझे ये बनवाने देने हैं। इसके पहले मैं हस्बैंड को ये काम दे चुकी थी, पर जो काम हस्बैंड से नहीं होगा वो हम गृहिणियों को ही करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा है कि चलिए देखते हैं कि मुझे शायद कोई शॉप मिल जाए जहाँ पर प्रॉपर इसकी कटिंग हो और इस कांच का एक जोड़ा और मुझे मिल जाए, ताकि मेरा डाइनिंग टेबल का जो सेट है वो ख़राब ना हो। तो चलिए देखते हैं कौन सी दुकान पे ये काम होगा। अब ये एक ये ऐसा तो ऐसा चाहिए सेम ट्रांसपेरेंट वाला, और एक इतनी साइज का सेम ऐसा का ऐसा मिरर वाला। ये डाइनिंग टेबल का पार्ट सेम साइज है। थोड़ा मोटा चल जाएगा, ये इसमें आएगा नहीं, नहीं हल्का सा मोटा। हाँ तो वो उसकी वो गैप बनी होंगे, प्लेन में डाइनिंग टेबल तो उसमें आ जाएगा। फ्रेमिंग होती है ना वो बनी।
थोड़ा सुंदर सुंदर फोटो है, कितनी सुंदर है। यहाँ का मॉडल कितने प्यारे हैं। और ये भी बहुत सुंदर है ना। कितने की ट्रेंडिंग है। ये वाली क्रिएटिव ये सारी क्रिएटिव की है। हाँ, ये टेस्ट वाली सारी और बड़ी वाली लेनी हो तो 3D वगैरह की। ये 600 की रेंज में, ये 800 की रेंज में, बाकी ये 5D में 650 की रेंज में। 650 इसमें भगवानों की गारंटी होगी ना। भगवान की मिल जाएगी आपको आधा तक। हाँ, अभी मत निकालिए, कभी किसी को देखते देना होगा उनका हाँ। मिल जाएगी ना। तो भगवान को देखते हैं प्रीमियम का प्लेन गिरा देते, प्रीमियम का प्लेन गिरा दे, साइड का पीस होता है। और इस साइड का ये मिरर में डाला है। कितने का चाहिए? ये मिरर कितने 3.5 mm मिरर से कोई दिक्कत, मिरर क्या मिरर नीचे जाएगा। नीचे आएगा ना, हाँ, इससे और थोड़ा ये- मोटा चल हाँ, जाएगा वो ना, तो चल जाएगा, वो चल इससे जाएगा। थोड़ा मोटा भी चल मतलब size जाएगा। ये इसमें इतना ही नहीं 3 mm में चाहिए, देख लेना। यही साइज चाहिए। ये दोनों एक ही साइज चाहिए। तो फाइनली मुझे एक दुकान मिल ही गई जहाँ पर मेरे डाइनिंग टेबल के कांच वापस मुझे बन के मिल जाएंगे। लेकिन वो कांच ने मुझे आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। तो फिर मैं वापस अपने घर आ गई थी और इसी बीच टाइम हो चुका था मेरी बेटी को वापस लेके आने का कोचिंग से। तो फिर मैंने उसे भी ले लिया और ये अपना जो आटे का डब्बा था वो भी मैंने ले लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा अगर पसंद आती है तो। और आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा इस वीडियो का वो भी बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ना रास्ते पे फूल मुझे रोज़ दिखता है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फूल कौन सा है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट करके इसका नाम ज़रूर बताइएगा। बहती हुई नदी को और झरनों को देखना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, शांति मिलती है इसे देखते हुए। तो 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर रुक गई थी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।